नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। रीट मेंस की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। इसमें यह होता है जो अपने मिला के रखते हैं और जब ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें अपने 3-4 क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक सी बात है। ये अक्सर ऐसा ही होता है जब ऑफिशियल आंसर की आती है, किसी भी भर्ती की हो भले, तो 3-4 प्रश्न तो गलत हो ही जाते हैं। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आप लोगों के सामने 5 मिनट की क्लास में अपने विचार साझा करूँगा, कोई ज़रूरी बातों पर अपने चर्चा करेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान से देखना। फाइनल आंसर की आई है तो इसमें पहली बात मैं करूं, इसमें 4-5 प्रश्न जो हैं उनके गलत आंसर दिए गए हैं। फाइनल आंसर की में 4-5 प्रश्नों के गलत आंसर दिए गए हैं। एसएसटी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी में भी होंगे। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो एक बप्पा रावल से संबंधित क्वेश्चन था जो कि मिस प्रिंटिंग हुआ है। जहां पर 8वीं शताब्दी लिखा हुआ होना चाहिए था वहां पर 18वीं शताब्दी लिखा हुआ है। ये बात आप लोगों ने देख ली। इसमें बात ये बनती है कि अधीनस्थ बोर्ड को जब पता था कि ये प्रश्न गलत है, उसके बाद भी उन्होंने उस प्रश्न को न तो डिलीट किया न ही बोनस दिया है। ठीक है, उसका सही आंसर मान करके आंसर की में उन्होंने डाला है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग आपत्तियां लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक प्रश्न के 100 रुपये फीस रखी है। अगर वो चाहते हैं, उनको कन्फर्म पता है कि ये प्रश्न मिसप्रिंट हुआ है, ये प्रश्न गलत है, या तो इसको बोनस दें या इसको डिलीट करें, बावजूद उसके उन्होंने डिलीट करने के बजाय उसका आंसर की में डाला है। तो इससे ये तय होता है कि कई प्रश्न और भी ऐसे हैं जिनको इन्होंने जानबूझ के उसका उत्तर डाला है, हालांकि वो प्रश्न या तो डिलीट होंगे या वो बोनस होंगे। ठीक है, तो ये 4-5 प्रश्न हैं। तो आपके 3-4 प्रश्न अगर गलत भी हुए हैं तो आप ये मान के चलना कि वापस जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें आपकी संभावना है कि वहाँ से आपके सही हो सकते हैं। एक बात काम की बात है। दूसरी बात, फाइनल ऑफिशियल आंसर के आने के बाद नंबर कम हुए हैं, सर टेंशन हो रखी है। देखो, ये तो आप मान के चलो कि जब ऑफिशियल या फाइनल आंसर की आएगी, जो भी विभाग जारी करेगा उसके अनुसार ना घटते ही हैं, 2-3 प्रश्न घट कर के ही आते हैं, अपने कम ही होते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इस बात की भी आप टेंशन मत करना कि नंबर हमारे कम हुए हैं। आपके नहीं हुए, लगभग बच्चों के कम हुए हैं। यानी कि 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके 3-4 प्रश्न घटे ही हैं, बढ़े नहीं हैं। ठीक है। तीसरी बात, आपत्ति इन्होंने 20 मार्च से मांग रखी है, 22 मार्च तक आपत्ति अपने लगा सकते हैं। आपत्ति जो अपने को शक है, किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं, लेकिन अपने को उसका थोड़ा सा प्रूफ पेश करना पड़ेगा कि इस एंथेटिक बुक में ये बात दी गई है, और या फिर एनसीईआरटी में या आरबीएससी में इस प्रकार से इस बात को दर्शाया है। आप लोगों ने ये आंसर माना है, आपको उसके साथ में उसको मेल करवाना पड़ेगा। 100 रुपये इसकी फीस रखी गई है। ठीक है। चौथी बात, कट ऑफ प्रभावित होगी या नहीं होगी। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में अमूमन जो यूट्यूब पर या गूगल पर लोगों ने जो अपने अपने विचार साझा कर रखे थे कट ऑफ को लेकर के, उसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। तो 2-3 प्रश्न सबके गलत हुए हैं, तो मेरिट को आप मान के चलो कि कट ऑफ तो थोड़ी सी नीचे तो आएगी। अब ये फाइनल आंसर की जब आपत्ति के बाद में आंसर की आएगी, उससे ये तय होगा कि कितने प्रश्न बोनस हैं या कितने डिलीट हैं। उसके बाद में तय होगा कि कट ऑफ तो नीचे आनी ही है। ठीक है, क्योंकि पहले जो कट ऑफ आमतौर पे सोशल मीडिया पे बताई जा रही थी वो दूसरे हिसाब से बताई जा रही थी। अब बच्चों के थोड़े से कम हो गए, तो उस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी, आप जितने आप लोगों के कम हुए तो थोड़ी सी कम चली जाएगी। ठीक है। आपत्ति के बाद आंसर की में बदलाव होगा या नहीं होगा। देखो, कोई भी आंसर की आती है, उस पर अगर आपत्तियां लगती हैं तो आपत्ति के बाद में या तो उस प्रश्न को वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या उसको वो बोनस के रूप में देंगे, या 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर चेंज होके आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मानो कि एसएसटी में 5 प्रश्न डाउट वाले हैं, तो इसमें 2 प्रश्नों के तो आंसर चेंज होकर के आ सकते हैं। ठीक है, और 3 प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं। ये मैंने एक अमूमन आइडिया बताया है इतना। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। 2-4 प्रश्न गलत होना तो स्वाभाविक सी बात है। ये 4-5 बातें थी, ये मैंने आप लोगों के साथ साझा की हैं। बाकी कई प्रश्न तो 100%, 101% ऐसे हैं जो कि डिलीट होने की स्थिति में हैं। आप लोग क्लास को देखिए और किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि कट ऑफ को लेकर के